मित्रों नमस्कार। आप सभी का वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के दिन आप सबों के समक्ष मैं देवताओं के गुरु बृहस्पति के कुंभ राशि में वक्री होने पर और नीचोन्मुख होने पर किन 6 राशियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और किन 6 राशियों को यह समय जब से गुरुदेव बकरी होंगे तो अच्छा रहेगा, इसी पर चर्चा करने को उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा एपिसोड देवगुरु बृहस्पति के 20 जून 2021 से 15 सितंबर तक बकरी रहने के ऊपर है, क्योंकि 15 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति पुनः मकर राशि में आ जाएंगे और इनका संबंध शनि के साथ होगा। तो किन 6 राशियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है उसी पर जानकारी देंगे। बाकी की 6 राशियों के विषय में भी जानकारी देंगे कि 12 राशियों पर क्या प्रभाव है। देवगुरु बृहस्पति 20 जून से बकरी होंगे। शुभ ग्रह जब बकरी होता है तो उत्तम फल देता है, किंतु 2020 में गुरु नीच राशि में थे, यानी नीच राशि के तरफ अभिलाषी थे। इनका गोचर था धनु राशि में, और धनु राशि से ये जब मकर राशि के तरफ जाने की अभिलाषा में थे, जब बकरी हुए तो कोरोना का प्रकोप बढ़ा। 2019 में जब वृश्चिक से धनु में गए और वहाँ संक्रमण हुआ तो कोरोना नामक महामारी का प्रकोप बढ़ा। और जब 2021 में बकरी होकर के मकर राशि से कुंभ राशि में चले गए तो धीरे धीरे बीमारी का ग्राफ गिरने लगा। और पुनः जब कुंभ राशि से बकरी होंगे 20 जून को और मकर राशि के तरफ नीचोन्मुख होंगे तो बीमारियों की जो वृद्धि व्यवस्था है वो बढ़ जाएगी, बीमारी का प्रकोप बढ़ेगा। कोरोना बीमारी के तीसरे लहर का आगाज होगा। अब जब गुरु नीचोन्मुख हो रहे हैं, जबकि नीच राशि में बकरी ग्रह उच्च का फल देता है अगर वो शुभ ग्रह हो, और उच्च राशि में बकरी ग्रह नीच का फल देता है शुभ ग्रह हो। पाप ग्रह भले ही उल्टा फल देते हैं, लेकिन शुभ ग्रह नीच राशि में बकरी हो तो उच्च का फल देता है, लेकिन जब नीचोन्मुख हो तो यहाँ बात अलग हो जाती है। गुरु कुंभ राशि से मकर राशि की ओर जाने को तैयार हैं। अब किन 6 राशियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा यही जानना है। गुरु के बकरी होते ही, क्योंकि 15 सितंबर को ये कुंभ राशि से मीन राशि में आएंगे, मकर राशि में आएंगे, और मकर राशि में शनि के साथ इनका संयोग होगा। तो 15 सितंबर से गुरु पूरी तरह नीच राशि में आ जाएंगे और 20 जून को बकरी हो रहे हैं। तो शनि के साथ गुरु का होना बीमारी, महामारी, अंतरकलह, गृह युद्ध इत्यादि के तरफ संकेत कर रहे हैं। सावधानी, सतर्कता और बचाव की इस अवधि में विशेष जरूरत होगी। गुरु 20 जून से बकरी होते ही 6 राशियों पर कहर डालना शुरू कर देंगे, मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर देंगे। अब वो 6 राशियाँ कौन सी हैं और बाकी की 6 राशियाँ मैंने 12 राशियों को मुझे जानकारी देनी है। इस जानकारी को शुरू करने के पहले आप सबों से एक छोटा सा निवेदन करूँगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के भाग्य भाव और खर्च भाव के स्वामी 11वें भाव इच्छा पूर्ति के घर में, मनोकामनाओं के घर में चले गए थे मकर राशि से। अब ये 20 जून से नीचे उन्मुख होकर मेष राशि के जातकों के 10वां भाव कर्म भाव में आएंगे। केंद्र में गुरु का होना विशेष परेशानी नहीं देता है। कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, पिता के स्वास्थ्य की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। कुल मिला जुला करके मेष राशि के जातकों के लिए बहुत नुकसान की व्यवस्था नहीं है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के 8वां भाव आयु मृत्यु भाव और एकादश भाव यानी लाभ भाव के स्वामी 9 से 10 में चले गए थे, कुंभ राशि में चले गए थे। अब कुंभ राशि से जब भाग्य भाव के तरफ नीचोन्मुख होंगे तो भाग्य थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। धर्म की प्रति विशेष जागरूकता जरूरी है। धार्मिक कृत्य करने से वृषभ राशि के जातकों के भाग्य के दरवाजे खुलेंगे, परेशानी
नहीं है, थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए अब यहाँ एक बात बताना चाहेंगे कि गुरु जब 4, 8, 12 में होते हैं तो काफ़ी कष्टप्रद हो जाते हैं। वैसे तो सभी ग्रह गोचर में जब 4, 8, 12 में जाते हैं तो परेशानी के कारक हो जाते हैं, किंतु यहाँ गुरु छठे भाव में भी ज़्यादा परेशानी के कारक हो जाते हैं। शत्रु का दमन तो करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, धन संबंधी समस्याएं जरूर पैदा करते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के सप्तम भाव और दसम भाव, सप्तम भाव यानी पत्नी भाव, व्यापार भाव, रोजगार भाव, और दसम भाव मतलब पिता का घर, कर्म, मान सम्मान और करियर का घर है। इस भाव के स्वामी अष्टम से नवम भाव यानी भाग्य भाव में गोचर कर रहे थे। अब जब ये 20 जून से नीचोन्मुख होकर के अष्टम भाव के तरफ बढ़ेंगे, आयु भाव के तरफ बढ़ेंगे, तो पत्नी, पिता, व्यापार, जॉब, करियर इन स्थानों पर समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। अतः मिथुन राशि के जातकों को विशेष कष्ट की संभावनाएं बन रही हैं, इन्हें विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के छठे भाव रोग, शत्रु, कर्ज के अधिपति और नवें भाव भाग्य भाव के स्वामी गुरु सप्तम से अष्टम में चले गए थे। अभी अष्टम से जब नीचोन्मुख होकर के 20 जून से सप्तम के तरफ पत्नी भाव, व्यापार भाव की तरफ आएंगे तो पत्नी का स्वास्थ्य अथवा व्यापार प्रभावित हो सकता है। अतः इन्हें भी सतर्क रहने की पूरी जरूरत है। पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के संतान, विद्या, बुद्धि, विवेक और आयु मृत्यु भाव के अधिपति गुरु गोचर में छठे से सातवें चले गए थे। अब ये 20 जून से जब उचुन्मुख होंगे तो सातवें से छठे भाव की तरफ आएंगे, तो आयु, संतान, शिक्षा स्थान पर भारी पड़ने लगेगा। अतः सिंह राशि के जातकों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, माता का घर और सप्तम भाव पत्नी और व्यापार भाव के अधिपति गोचर में कन्या राशि के जातकों के गोचर में गुरु छठे भाव में चले गए थे। अब ये छठे भाव से पंचम भाव के तरफ यानी संतान, शिक्षा, बुद्धि, विवेक के घर में जब नीचोन्मुख होकर के आएंगे, नीचोन्मुख जब होंगे 20 जून से, तो कन्या राशि के जातकों को संतान, बुद्धि तथा व्यापार और पत्नी स्थान को प्रभावित कर सकते हैं। अतः इन्हें भी सतर्क रहने की विशेष जरूरत है। सातवीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के तृतीय और छठे भाव के स्वामी, दो त्रिखंडे भाव के स्वामी पंचम भाव से चतुर्थ भाव में यानी माता, भूमि, भवन, वाहन के घर में आएंगे। नीचोन्मुख होंगे 20 जून से, तो चतुर्थ भाव में भी गुरु को अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि 4, 8, 12 में अशुभ फल देते हैं। तो तुला राशि के जातकों को माता के स्वास्थ्य और अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। आठवीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के वाणी, धन, कुटुंब, प्रेम, शिक्षा और संतान भाव के अधिपति कहाँ गोचर कर रहे थे? चतुर्थ भाव में। अब चतुर्थ भाव से ये तृतीय भाव के तरफ नीचोन्मुख होंगे 20 जून से। जब नीचोन्मुख होंगे तो तृतीय स्थान पर नीचे होकर इसे प्रभावित करेंगे। वाणी, धन, कुटुंब, प्रेम, शिक्षा और संतान इन भावों को प्रभावित करेंगे। अतः इन्हें भी विशेष सतर्क करने की जरूरत है। नवीं राशि है धनु राशि। धनु राशि के राशिपति और सुखपति चतुर्थ भाव चल संपत्ति के स्वामी तृतीय भाव में चले गए थे 20 जून से नीचोन्मुख होकर के द्वितीय भाव वाणी, घर, परिवार, कुटुंब के तरफ नीचोन्मुख होंगे। तो वाणी का विशेष ध्यान रखना है। वाणी के चलते दुश्मनी बढ़ सकती है, धन की कमी हो सकती है, माता और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के 12वें भाव और तीसरे भाव यानी खर्च के घर के स्वामी और साहस, पराक्रम, भाई बहन के घर के स्वामी द्वितीय भाव से आपकी राशि में आ रहे हैं। अपने व्यक्तित्व का, अपने स्वास्थ्य का और अपने
सहयोगियों का, अपने भाई बहनों का विशेष ध्यान रखना होगा। इन स्थानों पर सतर्कता जरूरी है। 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लाभ और धन, घर, परिवार, कुटुंब के स्वामी 12वें जा रहे हैं। अपनी राशि से, आपकी राशि से 12वें भाव में जा रहे हैं। 12वें भाव खर्च के घर में नीचोन्मुख होकर जा रहे हैं। आय में कमी होने लगेगी। धन, घर, परिवार सब जगह कष्ट हो सकता है। 12वीं राशि है मीन राशि। मीन राशि के 10वां भाव और प्रथम भाव यानी राशिपति और कर्मपति, कैरियरपति, मान सम्मान के अधिपति 12वें भाव से 11वें भाव के तरफ नीचोन्मुख हो रहे हैं। जो आय में कमी हो रही थी, इच्छाओं के पूर्ति में विलंब हो रहा था, वो धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। किंतु आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे। विशेष जरूरत है आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने का। अब जब गुरु कष्टकारक हो रहे हैं जिन 6 राशियों के लिए, उन्हें गुरु के मंत्रों का जप करना, स्नान के जल में चुटकी भर हल्दी का पाउडर डाल करके बृहस्पतिवार के दिन स्नान करना, घर से निकलने के पहले माथे पर केसर का तिलक लगाना इन कष्टों से राहत दे सकता है। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है। वाराणसी के विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े जगह अनुष्ठान करवाए जाते हैं। जिनके सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करवा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, जगह अनुष्ठान आदि भी करवा सकते हैं। धन्यवाद।